काम करती हूँ, जितनी लकड़ियाँ काटी हूँ सारे लकड़ियों को उठा लेती हूँ और फिर चली जाती हूँ। आज के लिए शाम भी होने वाली है। राधा एक लकड़हारी थी। वो जंगलों में से लकड़ियाँ काटती हर रोज और उन लकड़ियों को ले जाकर लाला जी के दुकान में दे देती। लाला जी का होटल था जहाँ इन लकड़ियों का उपयोग करके वो खाना बनवाते थे और इनमें से जो भी पैसे लाला जी राधा को देते उन पैसों से राधा का घर चलता। राधा का एक छोटा सा मकान था। राधा इसी में खुश थी और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रही होती है। अरे यही कितना सुंदर जीवन है, ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है। सुबह जाती हूँ, लकड़ियाँ तोड़ के लाके लाला जी के दुकान में दे देती हूँ और उनमें से जो पैसे मिलते हैं उसी से मेरा घर अच्छे से चल जाता है। बस ऐसे ही चलते रहे। न जाने राधा की खुशी को किसकी नजर लग गई। एक रोज राधा जंगल आई थी लकड़ियाँ काटने के लिए। काफी मेहनत करके लकड़ियाँ काटती है राधा और वापस समेट के वो उन लकड़ियों को लेके जाती है लाला जी के दुकान की ओर। अरे लाला जी कहाँ हैं? आइए आइए, लकड़ियाँ ले लीजिए जल्दी से। अरे हाँ राधा, तुम्ही से बात करना था और लकड़ियाँ नहीं चाहिए मुझे। क्या हो गया लाला जी, क्यों नहीं चाहिए लकड़ियाँ? कोई आपको मेरे से भी कम दाम में लकड़ियाँ दे रहा है क्या? अरे नहीं राधा, अब लकड़ियों से चूल्हा नहीं जलाएंगे। वो देख नहीं रही हो, गैस से जलाएंगे। उससे धुआं भी नहीं होगा और खाना जल्दी पकेगा। इसीलिए अब और लकड़ियाँ नहीं चाहिए। तुम अपनी लकड़ियाँ कहीं और जाकर बेचो। ये बात सुनकर राधा मायूस हो जाती है और उन लकड़ियों को वहाँ से लेकर लौट जाती है। राधा घर पहुँच जाती है। राधा के पास एक ही सहारा था, वो भी लाला जी का। आज वो भी चला गया। राधा काफी परेशान हो जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? लाला जी भी लकड़ियां लेने के लिए इनकार कर दिए। ये लकड़ियां अब कौन लेगा? कहाँ जाके बेचूंगी? पैसे कहाँ से आएंगे? कैसे मेरा घर चलेगा? क्या करूं? अब मैं पैसे कमाने का दूसरा क्या रास्ता ढूंढूं? राधा काफी परेशान थी। ऐसे ही 1-2 रोज बीत जाते हैं। राधा के घर में और अनाज नहीं थे, जिस कारण अब राधा को दूसरा काम ढूंढना पड़ता। इसलिए आज वो सुबह सुबह एक टोकरी लेकर जंगल के रास्ते निकल पड़ती है कि जंगल से कहीं से कुछ फल तोड़कर बाजार में बेचेगी और उससे अनाज खरीदेगी। लेकिन जंगल में वो इधर उधर घूमती है, लेकिन एक भी फल के पेड़ नजर नहीं आते हैं और ना ही पेड़ पर फल लगे हुए थे। राधा काफी परेशान हो जाती है। अरे अब मैं कहाँ जाऊँ? एक भी फल नजर नहीं आ रहे। पूरा जंगल खाली है लगता है, फलों के पेड़ ही नहीं है और जो भी फल के पेड़ है उसमें फल ही नहीं लगे हैं। अब मैं फल कहाँ से लाऊं और कहाँ से बेचूं? घर में अनाज नहीं है, खाने के दाने नहीं है। क्या करूं मैं? एक काम करती हूँ और थोड़ा सा आगे जाती हूँ। राधा धीरे धीरे आगे बढ़ती है और एक नदी तट पर जा पहुंचती है। तभी राधा इधर उधर देखती है। तभी उसकी नजर सामने एक पेड़ पर जाती है जिस पर खूब सारे लाल लाल फल लगे हुए थे। राधा काफी खुश हो जाती है। इतनी मेहनत के बाद अंत तक ये पेड़ दिखा जहाँ पर ये लाल लाल फल लगे हैं। ये बाजार में काफी अच्छे बिकेंगे। जल्दी से जाकर तोड़ लेती हूँ और जाकर बेचती हूँ। राधा धीरे धीरे उस पेड़ के निकट जाने लगती है। बीच में एक पुल था, उसे पार करती है और पेड़ के पास जाकर जैसे ही फल तोड़ने वाली होती है, अचानक से एक आवाज आती है उस पेड़ से, रुक जाओ, तुम इस फल को नहीं तोड़ सकते। अरे ये आवाज कहाँ से आ रही है? कौन है यहाँ जो मैं देख नहीं पा रही हूँ? कौन हो तुम? मैं तुम्हारे सामने खड़ा पेड़ बात कर रहा हूँ। ये फल मेरे हैं, मैं अपने फल किसी को नहीं देता। लेकिन पेड़ महाराज जी, मुझे जरूरत है फलों की।
मैं इन फलों को बाजार में बेचकर कुछ पैसे मिलेंगे, उसका अनाज खाकर अपना जीवन यापन करना चाहती हूँ। मुझ पर रहम कीजिए, दे दीजिए मुझे फल। नहीं, मैं ये फल किसी दूसरे को नहीं दे सकता, सिर्फ अपने को ही दे सकता हूँ। अपने को ही दे सकते हैं, इसका क्या मतलब है? मतलब कि जो मुझसे शादी रचाएगी उसी को मैं ये फल दूंगा, वही इस फल के हकदार हैं। अगर तुम्हें ये फल चाहिए तो तुम्हें मुझसे विवाह रचाना पड़ेगा, तभी तुम्हें ये फल नसीब होंगे, वरना यहाँ से चली जाओ, तुम्हें ये फल नहीं मिलेंगे। ये कैसा शर्त है? मैं आपसे शादी कैसे रचा सकती हूँ? आप तो एक पेड़ है और मैं एक मनुष्य। राधा कुछ देर सोचती है, फिर कहती है, लेकिन ये शादी कैसे होगी? कल प्रातः काल तुम माला लेके आना और मुझे पहना देना, फिर हमारी शादी हो जाएगी। लेकिन तुम्हें कल के बाद से यहीं रहना होगा मेरे साथ, तभी ये शादी संपन्न होगी। और जब तक तुम यहाँ रहोगी तभी तुम मेरे फलों का आनंद और लुत्फ उठा पाओगी। तुम्हें जितने फल चाहिए उतने फल मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। शर्त मंजूर है तो कल सुबह आना, वरना कभी मत आना। ये सुनने के बाद राधा आज यहाँ से चली जाती है अपने घर की ओर, और घर में जाकर खूब सोचती है इस बारे में। दूसरी सुबह प्रातःकाल के साथ राधा इस पेड़ के नीचे पहुंच जाती है माला लेकर, पेड़ को माला पहनाती है और पेड़ से शादी रचा लेती है। पेड़ महाराज जी, अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो हमें फल दे दीजिए ताकि मैं उन्हें बाजार में बेच सकूं। जरूर मिलेगा तुम्हें फल, जरूर मिलेगा, ये लो। राधा के सामने देखते ही देखते पेड़ से फल गिरने लगते हैं और एक टोकरी भर जाती है फलों से। राधा ये देखकर काफी खुश हो जाती है और वो टोकरी सर पर उठाए बेचने के लिए निकल पड़ती है। राधा टोकरी लेकर बाजार में बैठती है फलों को बेचने के लिए, और सभी गांव वाले राधा के इन फलों को देखकर आकर्षित होते हैं और सभी कोई आ जाते हैं राधा से फल खरीदने के लिए। कुछ ही समय में राधा का सारा फल बिक जाता है और उसके हाथों में होते हैं काफी सारे पैसे। ये देखकर राधा काफी खुश हो जाती है। शाम के वक्त राधा खाली टोकरी लेकर जब घर लौटती है, राधा का नया घर आकर देखती है उस पेड़ पर एक सुंदर सा घर बना हुआ है। ये देखकर राधा आश्चर्यचकित हो जाती है। जल्दी से वो पेड़ के समीप जाती है। अरे, ये इतना सुंदर सा घर कौन बनाया? पेड़ महाराज जी, क्या आपने बनाया? हाँ, ये घर मैंने बनाया तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा उपहार है। अब से तुम इस घर में रहना। राधा ये घर देखकर काफी खुश हो जाती है और जल्दी जल्दी से घर में धीरे धीरे चली जाती है। घर के अंदर आकर देखती है घर में सारी चीजें मौजूद है जो राधा को चाहिए था रहने के लिए। अरे वाह, ये तो काफी सुंदर घर है, बहुत पसंद आया मुझे। अरे वाह, यहाँ तो फल घरों के अंदर ही है, मुझे बाहर से तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, अंदर ही फल मिल जाएंगे। राधा काफी खुश हो जाती है और जाकर सो जाती है। सुबह की पहली किरण के साथ राधा की नींद खुलती है और जैसे ही राधा उठती है देखती है सामने टोकरी भर फल रखे हुए हैं। अरे, ये क्या? आज तो फल तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं है, सामने टोकरी भर के फल रखे हुए हैं। पेड़ महाराज जी, ये फल क्या आपने तोड़ के लाए? हाँ, मैंने तोड़े ये फल तुम्हारे लिए, जाओ इसे ले जाकर बेच दो, खूब पैसे मिलेंगे। पेड़ महाराज जी, आप तो एक जादुई पेड़ हैं, तो फिर मैं ये फल ले जाकर बाजार में क्यों बेचूं? आप ही तो मेरी हर चीज पूरी कर सकते हैं, मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। नहीं, मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता हूँ, मैं तुम्हें सिर्फ फल दे सकता हूँ और लकड़ियाँ।
उससे ज्यादा कुछ नहीं। बाकी अपने सपनों को पूरा करने के लिए तुम्हें पैसों की आवश्यकता होगी। तुम इन्हीं फलों को बाजार में बेचकर उससे पैसे मिलेंगे और उससे तुम्हारा सपना पूरा होगा। अच्छा ऐसी बात है? नहीं, थोड़ी सी मेहनत भी करनी चाहिए। मैं जाती हूँ, इन फलों को बेच कर आती हूँ। फिर राधा सर में टोकरी उठाए फलों को बाजार में बेचने के लिए चली जाती है। अक्सर राधा का दिन ऐसे ही खुशी खुशी बीतता है। उसके फल भी बिक जाते हैं, खूब पैसे मिलते हैं और राधा यहाँ ऐसो आराम से रहती है। राधा को किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती है, बस मन में एक आस होती है। पेड़ महाराज जी से बात तो करती है लेकिन उसे देख नहीं पाती है। उसे देखने की इच्छा होती है लेकिन ये ख्वाहिश पूरी नहीं होती है। न जाने कब होगी राधा की ये ख्वाहिश पूरी। क्या पेड़ महाराज राधा की ये इच्छा पूरी कर पाएगा या राधा ऐसे ही बिताएगी अपना बाकी जीवन?